सी हमने लास्ट क्लास तक एक्सरसाइज 8.1 को कंप्लीट किया एंड बिफोर मूविंग टू एक्सरसाइज 8.2 सबसे पहले हम कुछ बेसिक्स को डिस्कस करेंगे। सी हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है ए बी सी। फॉर एग्जांपल ए बी सी, ये इसको हम यहाँ पे राइट एंगल लेते हैं और दिस इज आवर एंगल ऑफ कंसिडरेशन, दैट मीन्स दिस एंगल ए। और इसके हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लेते हैं, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करते हैं, दैट मीन्स साइन ए, कॉस ए, tan ए, ऐसे ही cosec, sec, cot, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज कैलकुलेट करते हैं। और यूं ही हम इस एंगल को वेरी करते हैं, दैट मीन्स अगर फॉर एग्जांपल अभी ये एंगल 30 डिग्री है, इसको हम 60 डिग्री भी ले सकते थे, 15 डिग्री भी ले सकते थे। अगर हम ऐसा ट्रायंगल बनाए तो ये एंगल छोटा हो गया, ऐसा एंगल बना, ऐसा ट्रायंगल बनाए तो ये एंगल बड़ा हो गया, ऐसा एंगल ले तो ये वाला एंगल जो हमने ट्रायंगल लिया था, दैट मीन जैसे ही हम इस एंगल की वैल्यू चेंज करेंगे, दिस एंगल जैसे हम इसको वेरी करेंगे वैसे ही सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज भी चेंज होती रहेंगी। नाउ लेट्स ड्रॉ अ टेबल, उसमें हम कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स पे वैल्यू देखते हैं। सी सबसे पहले हमारे पास स्टैंडर्ड एंगल्स कौन कौन से, 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री है। सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन है हमारे पास, साइन, दूसरा कॉस, थर्ड वन टैन, कोसेक, सेक एंड लास्ट वन कॉट। सबसे पहले साइन 0 डिग्री पे कितना होता है, दैट मीन्स ये वाला एंगल, दिस इज आवर राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये वाला एंगल 0 डिग्री है, दैट मीन्स ये वाली लाइन हाइपोटेन्यूज जो है, इस लाइन और इस बेस वाली लाइन में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। वो कब पॉसिबल है, जब ये पूरा हाइपोटेन्यूज इसके ऊपर ही आ जाए, दैट मीन्स एक दूसरे को सुपर इंपोज करे तो ट्रायंगल ऐसा बनेगा। इस केस में ये परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी होगी, 0। तो साइन ऑफ 0 डिग्री किसके बराबर होगा, साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। नाउ ये परपेंडिकुलर हमारा इस टाइम पे 0 है, दैट मीन्स दिस रेशियो विल बी 0। तो साइन 0 डिग्री पे कितना होता है, 0। 130 पे कितना होगा, परपेंडिकुलर की कुछ लेंथ होगी, बिकॉज 30 डिग्री कुछ ऐसा एंगल होगा, ऐसा, दिस इज 30 डिग्री। नाउ इस पे जो वैल्यू कैलकुलेट हुई है दैट इज 1/2। ऐसे ही 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2 और 90 पे 1। सी 90 पे 1 कैसे होगा, दैट मीन्स ये एंगल अब हमने 90 बनाना है। सी हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, लेट्स टेक दिस एंगल, ये हमारा एंगल ऑफ कंसिडरेशन ए, ये यहाँ पे सी, ये बी। नाउ ये एंगल हम 90 डिग्री बनाना है, ये वाला एंगल। सी अगर हम इस बेस की लेंथ को कम करते जाए, दैट मीन्स अगर हमने यहाँ पे इसको लिया, ए पॉइंट को यहाँ शिफ्ट किया, पहले ये एंगल अगर 60 डिग्री होता, यहाँ पे 75 होगा, दैट मीन्स इस डायरेक्शन में मूव होने से ये वाला एंगल इंक्रीज होता जाएगा। और 90 कब होगा, जब ये वाली हाइपोटेन्यूज पूरी इस परपेंडिकुलर के ऊपर ही आ जाए। तो उस केस में ये बेस कितनी होगी, 0, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों की लेंथ सेम होगी। नाउ साइन किसके बराबर होता है, साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। नाउ 90 डिग्री जब हम इसको लेंगे, साइन ऑफ 90 डिग्री, उस केस में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज कितना होता है, सेम। तो जैसे 2/2 कितना होता है, 1। ऐसे ही परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इक्वल है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज कितना होगा, 1। दैट मीन्स साइन 90 कितना होगा, 1। नाउ दूसरी प्रॉपर्टी का इसको याद करने का तरीका, इट्स जस्ट एड टू मेमोरी। नाउ साइन का इनवर्स कौन होता है, कोसेक। दैट मीन्स ये 0 डिग्री पे जो साइन का वैल्यू है उसी का इनवर्स कोसेक का वैल्यू होगा। नाउ 0 डिग्री पे साइन का वैल्यू 0 है, तो कोसेक कितना होगा, 1/0। 1/0 कितना होता है, नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट। दैट मीन्स कोसेक 0 डिग्री कितना होगा, इनफाइनाइट। दिस इज इनफाइनाइट। लेट मी ड्रॉ इट लाइक दिस। कोसेक 0 डिग्री पे कितना होगा, इनफाइनाइट। नाउ 30 डिग्री पे कोसेक साइन कितना है, 1/2, तो कोसेक कितना होगा, इसका इनवर्स 2। 45 डिग्री पे साइन कितना है, 1/√2, तो कोसेक कितना होगा, इसका इनवर्स √2/1, दैट मीन्स √2। नाउ 60 डिग्री पे कितना है, √3/2, तो कोसेक कितना होगा, 2/√3। और 90 डिग्री पे 1 है, तो कोसेक भी 1/1, उसका इनवर्स 1 ही होगा। नाउ सी ये चीज हम अभी देखेंगे कि साइन 90
cos 0 के बराबर होता है। दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अभी इसके बाद जब हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। अभी के लिए इसको याद रखो, साइन 90 जो होता है वो cos 0 पे वैल्यू होती है। दैट मीन जो 90 पे होगी वो यहाँ पे होगी 1, और जो 60 पे होगी वो cos के 30 पे होगी, √3/2। दैट मीन्स cos ऑफ 30 इज √3/2। और 45 तो दोनों का सेम होगा, 1/√2। और 30 डिग्री पे जो साइन की वैल्यू होगी वो cos पे 60 डिग्री की होगी, दैट मीन्स 1/2 इधर। और यहाँ पे 0 है, साइन 0 पे 0 है, तो cos 90 पे 0 होगा इधर। नाउ बचा ये tan, sec और cot। नाउ पहले cos का इनवर्स क्या होता है, sec। दैट मीन्स यहाँ पे जो 0 डिग्री पे cos की वैल्यू होगी, sec उसका इनवर्स होगा। दैट मीन्स यहाँ पे 1 का इनवर्स क्या होगा, 1। तो sec 0 डिग्री पे कितना होगा, 1। और इस 30 डिग्री पे कितना है cos, √3/2, तो ये कितना होगा, 2/√3 उसका इनवर्स। और 45 डिग्री पे दिस इज 1/√2, तो sec कितना होगा, इसका इनवर्स, यानी मीन्स √2, सॉरी √2। और 60 डिग्री पे cos 1/2, तो sec कितना होगा, 2। और 0 डिग्री, सॉरी 90 पे 0, दैट मीन्स sec पे कितना होगा, 1/0, दैट इज इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड। और बचा ये tan और cot। सी tan किसके बराबर होता है, tan थीटा। रिमेंबर दिस, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा। दिस इज एन आइडेंटिटी, वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। ये बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज भी होता है। सो टू यू हैव टू रिमेंबर दिस। नाउ 0 डिग्री पे sin 0 बाई cos 0, वही वैल्यू होगी tan की। नाउ sin 0 कितना है, 0। cos 0 कितना है, 1। दैट मीन 0/1। 0/1 कितना होता है, 0। नाउ इस केस में 30 डिग्री पे sin 30 कितना है, 1/2 डिवाइडेड बाई cos 30 कितना है, √3/2। 2 कैंसल, कितना बचा, 1/√3। नाउ इस केस में 1/√2, साइन 90, सॉरी साइन 45 कितना है, 1/√2। cos 45 कितना है, 1/√2। दैट मीन्स 1/√2 और 1/√2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1। और इस केस में 60 डिग्री, साइन 60 कितना होता है, √3/2 डिवाइडेड बाई cos की वैल्यू कितनी है, 1/2। ये 1, ये 2, ये 2 कैंसिल, कितना आया, √3। एंड सेम गोज फॉर दिस, साइन 90 कितना होता है, 1 और cos 90 कितना है, 0। दैट मीन्स 1/0 एंड दैट इज इनफाइनाइट। नाउ ये tan किसका इनवर्स होता है, cot का। दैट मीन्स जो tan 0 पे वैल्यू होगी वही cot का इनवर्स होगा। दैट मीन्स tan 0 इज 0, तो cot 0 कितना होगा, इनफाइनाइट, 1/0 होगा। 1/0 इनफाइनाइट होता है। नाउ इस केस में 30 डिग्री पे tan की वैल्यू कितनी है, 1/√3, तो cot की कितनी होगी, इसका इनवर्स यानी √3। और इस केस में यहाँ पे ये 1 है तो उसका इनवर्स 1 ही होगा, और यहाँ पे √3 है, उसका इनवर्स 1/√3 होगा। और इन्फिनिटी का इनवर्स कितना होता है, 1/∞। इट अप्रोचेस टू 0। so this is the table which you have to remember. Now let's move to exercise 8.2. Now we are in the position to solve this. Question number 1. Evaluate sin 60, पहला पार्ट, sin of 60 degree, cos of 30 degree plus
साइन ऑफ 30 डिग्री एंड कॉस ऑफ 60 डिग्री। सी, अभी हमने जो टेबल देखा उसमें साइन 60 की वैल्यू कितनी थी? यू कैन चेक, इट्स √3/2। कॉस 30 की वैल्यू कितनी थी? जो साइन 60 की वैल्यू होती है, इट्स √3/2 प्लस साइन 30 कितना होता है? 1/2। कॉस 60 कितना होता है? जो साइन 30 होता है वही 1/2। सी, इट्स √3 इंटू √3। ये रैशनल नंबर सीधे मल्टीपल होते हैं। दिस विद दिस, √3 इंटू √3 इज √3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 4, ये स्क्वायर और रूट जाएगा, प्लस 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, दैट मीन्स इट्स √3 स्क्वायर 3/4 प्लस 1/4। टेक इट्स एलसीएम, 4 एलसीएम आएगा, ऊपर 3 प्लस 1, दैट इज 4/4, दैट इज 1। And same applies for its part number 2. It's 2 times tan square of 45 degree plus cos square of 30 degree minus sin square of 60 degree. See, what is the value for this tan 45? It is 1. That means tan 45 is 1. It's 1 square plus cos 30. Cos 30 is √3/2 whole square, because it's square. See, it's like this. Cos square 30, it's same as cos 30 whole square. No difference between these two. Minus sin square of 60. Sin 60 कितना होता है? √3/2 square. See, it's √3/2 square minus √3/2 square. This will go. We are left with 2 into 1 square. It's 2. 1 square is 1. That means the answer is 2. As simple as that. Now let's move to question number 2. These are MCQs. 2 times tan 30 degree divided by 1 plus tan square of. Now I have shown only 2 part of question number first, because the all other parts are just similar to that. That's left an exercise for you people. See, now 2 times tan 30, that means it's 2. What is the value for tan 30? It's 1/√3, I think, divided by 1 plus tan square of 30. That means this tan 30 will remain same, just a square over it, 1/√3 square. See, 2 into 1/√3, that means 2 into 1 is 2 whole divided by √3. 1 plus 1 will remain as it is, 1/√3 whole square. That means 1 square, it will distribute to 1 as well as to √3. √3 square is root and square will go, it's 3. See, we are left with this 2/√3 divided by 1 plus 1/3. See, let me make some space here. It's 2/√3 whole divided by 1. See, let's take its LCM or just multiply it like this. This 3 with this, 1 with this, and 3 with this. We are left with 3 into 1, 3, plus 1 into 1, 1, divided by 3. That means it's 2/√3 whole divided by 3 plus 1 is 4. 4/3. This is 2, 2, 1 are 2, 2 are 4. You can calculate it. Now let's move to second part, which is 1 minus tan square of 45 whole divided by 1 plus
tan square of 45 degrees. See, what is the value for tan 45? It's 1. That means 1 minus 1 square divided by 1 plus tan 45 is 1. That means 1 square. Now, what is 1 square? It's just 1. That means 1 minus 1 divided by 1 plus 1, 2. 1 minus 1 is 0. That is 0 by 2. 0 by 2 is 0. So this is 0. You can check which option is 0 and take the correct option. Third part for this question number 2. Sine 2a is equal to 2 times sine a. When a is question mark. See, question क्या बोल रहा है? This is sine 2a. This whole is angle now. This is an argument. 2 times a. It can be like this, 2 into 30 degree or 2 into 60 degree whatsoever. ऐसे ये angle लिखा है. Now it is like this. This is 2 into sine of 30 degree. It's not multiplied here. It's multiplied outside. This is whole 2 times sine of 30. It's like this. Now we have to check what is the value for this a at which this property holds. Sine 2 times a equal to 2 times sine a. See, let's take a equal to 0 degree. So what is the value for sine 0? Sine 0 degree is 0. So this is like this. Sine 2 into 0 degree. That is 2 into 0 degree is 0 degree. That means sine of 0 degree. That is 0. Now check this. This is 2 times sine. Now a is our 0 degree. 0 degree. Sine of 0 degree is 0. 0 into 2 is 0. That means this property holds when this angle a is 0 degree. Take the correct option, that is 0. Now all other parts are left and exercise for you people. We will move to question number 3. If tan of a plus b, if tan of a plus b is equal to root 3 and tan of a minus b, it's equal to 1 over root 3, and conditions is angle a plus angle b किसके बराबर है? It's less than or equal to 90 and angle a is greater than angle b. These properties are given. Now see, this is angle a plus angle b is less or equal to 90. What does that mean? कि angle a plus angle b इन दोनों का sum 90 या 90 से कम होगा. That means जो argument इसमें होगा for this as well as this argument will not exceed this 90 degree. So जो हमने टेबल बनाया इसका वैल्यू उसी के बीच में होगा कहीं पे from 0 to 90. See, now tan of any angle, this a plus b is considered as one angle now, is equal to root 3. Now you can check from the table कि 0 से 90 between this range, ये हमें कंडीशन दी हुई थी कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज लेस और इक्वल टू 90. फॉर दिस इट इज द कंडीशन गिवन. सो हम उस टेबल में से देख सके कि वहां पे हमने एंगल 0 से 90 लिया था. सो यू कैन चेक फॉर व्हाट एंगल दिस tan इज इक्वल टू रूट 3. इट्स 60 डिग्री. दैट मीन्स ये एंगल ए प्लस एंगल बी किसके बराबर होना चाहिए? एंगल ए प्लस एंगल बी, इट शुड बी इक्वल टू 60 डिग्री. ओनली देन दिस tan of 60 degree will be equal to root 3. That means angle A plus angle B is 60 degree. This first condition. Now same applies for this. Tan of some angle. Now हमारा angle क्या है? A minus B. It's equal to 1 by root 3. Now you know angle A plus angle B इनका sum 90 के बीच में होगा. Now A minus B ये भी 90 के बीच में होगा 0 से 90.
सी विच एंगल फॉर बिटवीन 0 to 90, किस एंगल पे tan 1/√3 होता है 30 डिग्री पे। a माइनस बी जब 30 डिग्री होगा, व्हेन दिस एंगल विल बी 30 डिग्री, दिस a माइनस बी, तभी tan 30 डिग्री किसके बराबर होगा 1/√3। दैट मीन्स दिस एंगल a माइनस एंगल b किसके बराबर होना चाहिए 30 डिग्री। दिस इज आवर कंडीशन नंबर 2। now we can add these equations, is equation 1 equation 2, add these equations, this plus b and minus b they will go, angle a plus angle a 2 times angle a is equal to 60 plus 30, that is 90 degree। see 2 times angle a equal to 90, that means angle a किसके बराबर होगा 90/2, that is 45। एंगल ए किसके बराबर आया 45 डिग्री के। सी दिस कंडीशन वी कैन सब्स्टिट्यूट इन एनी ऑफ द इक्वेशन। हमारी पहली इक्वेशन क्या थी एंगल ए प्लस एंगल बी इज 60 डिग्री, उसमें से हमारे एंगल ए की वैल्यू कितनी आई 45, सब्स्टिट्यूट हियर इट्स 45 डिग्री प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, this 45 let's take it to this side, so it's angle B 60 degree minus 45 degree, 60 minus 45 15 degrees, so angle A की value 45, angle B की value 15। now it's question number 4, statement based question है ये। see sin of A plus B, you have to answer just true or false, is equal to sin A plus sin B, is it true or false? see let's take an example, see let's take this 60 and this 30, now A is 60 degree and B is are 30 degree, so हमारा एंगल कितना होगा 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री। नाउ 60 प्लस 30 इज 90, सो इट इज साइन ऑफ 90 डिग्री, वो किसके बराबर होता है 1, दैट मीन्स दिस साइड इज 1। नाउ वी हैव टू चेक दिस ऑल्सो, इट्स साइन ऑफ ए कितना है हमारे पास 60 डिग्री प्लस साइन ऑफ बी इज 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। सी साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 और इसकी वैल्यू 1/2, एलसीएम 2 आएगा, ऊपर √3 प्लस 1। नाउ दिस साइड इज √3 प्लस 1/2 एंड दिस साइड इज 1, क्लियरली साइन A प्लस B इज नॉट इक्वल टू साइन A प्लस साइन B, सो आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट इज फॉल्स। the value of sin theta increases when theta increases, the value of sin theta increases when theta increases, is it true or false? let's look at the table, see हमारे पास वैल्यू क्या था sin 0 डिग्री पे कितना था 0, 30 डिग्री पे 1/2, 45 डिग्री पे 1/√2, 60 डिग्री पे √3/2 और 90 डिग्री पे 1। सी क्लियरली 0 डिग्री से जो ही हम एंगल को बढ़ाते हैं, एंगल बढ़ रहा है 0 से 30, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 90, और साइन थीटा दैट मींस साइन ऑफ 0 0 होता है, साइन ऑफ 30 1/2 होता है, साइन ऑफ 45 1/√2, साइन ऑफ 60 √3/2, साइन 90 1। सो बिटवीन दिस रेंज ओनली 0 to 90, जो ही हम इस थीटा की वैल्यू बढ़ाते हैं फ्रॉम 0 to 90, द वैल्यू फॉर दिस साइन थीटा ऑल्सो इंक्रीजेस, यू कैन चेक दी 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1 ओनली फॉर दिस 0 to 90, क्योंकि 10th की लेवल पे हम इन्हीं एंगल्स को देखते हैं 0 से 90 तक। आफ्टर दैट इट डिक्रीजेस 1 से 0, फिर -1, फिर अगेन ऊपर, दैट्स नॉट स्कोप हियर।
So the answer for this part is yes, true. Between 0 to degree, the value for sine theta increases as theta increases. Cos theta increases. This stands for increases. I write it like this. When theta increases. See, अब हम सेम अप्लाई करते हैं cos के लिए. cos 0 डिग्री कितना था? 1. 30 डिग्री √3/2. 45 डिग्री 1/√2. 60 डिग्री 1/2 और 90 डिग्री पे 0. दैट मीन्स जो ही हम थीटा की वैल्यू बढ़ाते हैं, जो ही हम एंगल को इंक्रीज करते हैं, इसकी वैल्यू 1 से 0 की तरफ होती है. दैट मीन्स इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज. डिक्रीज. सो 0 से 90 की रेंज में ये cos थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती है, नॉट इंक्रीज. सो दिस पार्ट इज आर फॉल्स फॉर दिस रेंज 0 to 90. उसके बाद ये भी इंक्रीज होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है. दैट्स डिफरेंट क्वेश्चन, नॉट ऑफ एनी स्कोप हियर. एंड ऑल अदर पार्ट्स जो भी इस एक्सरसाइज के, दे आर लेफ्ट एंड एक्सरसाइज फॉर यू पीपल. सी, मैंने एक इसमें बताया था कि sin 30 cos 60 के बराबर होता है. लेट्स सी हाउ दिस इज पॉसिबल. सी, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी फॉर एनी ट्रायंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स. अगर ये एंगल ए है, ये बी है, ये सी है. नाउ इट्स राइट एंगल हियर. एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस दिस एंगल सी, इनका सम कितना होता है? 180. वी हैव डिस्कस्ड दिस. सो एंगल सी कितना है? 90 प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए किसके बराबर है? 180. टेक दिस 90 हियर. वी आर लेफ्ट विद एंगल ए प्लस एंगल बी. ये किसके बराबर है? 180 माइनस 90. 180 माइनस 90 कितना होता है? 90. दैट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री. सी, दिस इज अ प्रॉपर्टी. अगर किसी ट्रायंगल में एक एंगल 90 हुआ, दैट मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल. जो दो एंगल्स बचे हैं उनका सम 90 होगा, बिकॉज दे हैव टू बी 90. इनका टोटल सम 180 होगा. और जिन दो एंगल्स का सम 90 होता है, उन एंगल्स को हम बोलते क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. नाउ see, let's calculate sine for this angle. Sine of A किसके बराबर होगा? See, इसके ऑपोजिट में जो साइड है, दैट्स परपेंडिकुलर. ये वाला साइड बेस है और ये वाला साइड हाइपोटेन्यूज है. दैट मीन्स साइन ए किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर, यानी बी सी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज क्या है? ए बी. लेट्स मेक इट अ बिट क्लियर नाउ. See, this is our angle B. Now let's calculate cos for this angle. Cos of A वो किसके बराबर होगा? cos किसके बराबर होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज. इस एंगल के लिए, A के लिए बेस क्या है? दिस साइड, दैट मीन्स AC. हाइपोटेन्यूज सेम AB. लेट्स कैलकुलेट tan of A. tan किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस. नाउ इस एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है? दिस साइड BC. दिस इज BC डिवाइडेड बाय AC. AC हमारा बेस है. नाउ वी हैव कैलकुलेटेड 3 वैल्यूज. लेट्स कैलकुलेट फॉर टाइम बीइंग ओनली 3 वैल्यूज. और हम इस B एंगल के लिए भी सारी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे. लेट्स कैलकुलेट साइन फॉर दिस B नाउ. साइन B किसके बराबर होगा? पहले, सबसे पहले जो इसके ऑपोजिट साइड है, इट्स परपेंडिकुलर. नाउ दिस इज परपेंडिकुलर और ये वाला हमारा बेस हो जाएगा. दिस इज आवर बेस. नाउ सी, सबसे पहले साइन B परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. नाउ परपेंडिकुलर क्या है? AC. दैट मीन्स AC डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज AB. AB. दिस इज साइन B.
सी लुक एट दिस साइन बी एंड लुक एट दिस कॉस ए। हमें क्या पता है, एंगल ए प्लस एंगल बी 90 डिग्री है। दैट मीन्स एंगल ए किसके बराबर आएगा, 90 माइनस, इस एंगल को हम अगर इस साइड ले आएगा माइनस एंगल ए, सॉरी एंगल बी। हमने ए की वैल्यू निकाली तो बी को इस साइड लिया। एंगल ए किसके बराबर आया, 90 माइनस एंगल बी। सी दिस साइन बी, दिस साइन बी, अगर हमने यहां से बी की वैल्यू निकाली होती, एंगल बी किसके बराबर आता, 90 माइनस एंगल ए। सी व्हेन टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये ए और बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, तो साइन ऑफ बी किसके बराबर आया, कॉस ऑफ ए। कब, जब ये दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, दैट मीन्स इनका सम 90 होगा, तभी एक का एंगल, दैट मीन्स अगर एक 30 है तो दूसरे को 60 होना पड़ेगा, बिकॉज दीज आर टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सी अगर मैंने ए को 30 लिया तो इस बी को 60 होना पड़ेगा, बिकॉज दीज आर टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर मैंने इसको 55 लिया फॉर एग्जाम्पल, तो इसको 35 होना पड़ेगा, बिकॉज दीज टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सो what is the property for complementary angles? See, it's this sine of 90 minus a. अगर sin 90 minus a है, these two angles, it is equal to cos of b, या हमने sin of 90 minus a, this b की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 90 minus a, वो किसके बराबर है, cos of a। कब पॉसिबल है ये, जब दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, तभी साइन 90 माइनस ए कॉस ए के बराबर होगा। अगर हम डिफरेंट करते, ऐसे लिखते, कॉस ऑफ 90 माइनस ए, वो किसके बराबर आता, साइन ऑफ ए। दैट मीन्स जो भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ए और बी, ये साइन किसका कॉम्प्लीमेंट्री है, दैट्स व्हाई वी राइट दिस साइन एंड कोसाइन, बिकॉज दिस साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा है, ये कॉस, बिकॉज ये यहां पे चेंज होता है 90 के बाद। अगर 90 माइनस ए होगा तो साइन ए लिखेंगे, यहां पे 90 माइनस ए होगा तो कॉस ए लिखेंगे। सी अगर क्लियर नहीं हुआ, यू कैन रिवाइंड द वीडियो एंड वॉच अगेन, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन वंस मोर। सी हमने किया क्या, हमने इस एंगल का साइन लिया, साइन ऑफ ए, वो किसके बराबर आया, परपेंडिकुलर, सॉरी BC बाई हाइपोटेन्यूज AB। नाउ हमने इस एंगल का साइन लिया, साइन ऑफ B, वो किसके बराबर आया, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ये AC, क्योंकि B के अपोजिट साइड जो होगा AC, वही परपेंडिकुलर होगा, और हाइपोटेन्यूज सेम AB। नाउ इसके लिए कॉस कैलकुलेट करो, कॉस ऑफ ए किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर ये है, साइड अपोजिट टू दिस एंगल, बिकॉज हम ए के लिए निकाल रहे हैं तो उसका साइड अपोजिट जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, और बेस ये होगी। नाउ कॉस किसके बराबर होता है, बेस ए सी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज ए बी। नाउ लेट्स कैलकुलेट कॉस फॉर दिस एंगल, कॉस ऑफ बी, वो किसके बराबर होगा। नाउ इस एंगल के लिए बेस कौन सी होगी, ये AC, दैट मीन्स दिस AC, हाइपोटेन्यूज AB। something is wrong, base is BC, it's BC here, not AC, BC। see now ये साइन A BC by AB किसके बराबर आया, cos of B, और ये cos of A किसके बराबर आया, साइन ऑफ B, because these two sin and cosine these are complementary angles। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो कौन सा है, cos, और इस एंगल बे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा था, एंगल B, बिकॉज प्रॉपर्टी क्या थी, एंगल A प्लस एंगल B इज 90 डिग्री। सो दीज आर टू कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो, साइन और कोसाइन। ऐसे ही tan, tan का को ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन होता है, कोटेंजेंट, दैट मीन्स कॉट। सेम अगर tan ऑफ 90 माइनस ए लिखेंगे, tan ऑफ 90 माइनस ए, वो किसके बराबर आएगा, कॉट ऑफ ए। और
हमने ऐसा लिखा होता कॉट ऑफ 90 माइनस ए, वो किसके बराबर आता, tan ऑफ ए। सेम और दो कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज है हमारे पास, कोसेक और सेक, बिकॉज सी इट्स सेक हियर और कोसेक, दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेक। दिस इज साइन, दिस इज कोसाइन, एक्चुअली इसकी फॉर्म होती है कोसाइन, दैट मीन्स इसका को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा है, कॉस, टैन और कोटेंजेंट, दैट मीन्स इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉट टैन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। सेम अप्लाइज फॉर दिस, इट्स सेक ऑफ 90 माइनस ए किसके बराबर आएगा, कोसेक ए। एंड सेम अगर कोसेक 90 माइनस ए होता वो किसके बराबर आता, सेक ऑफ ए। सेम यू कैन चेक, इस ट्रायंगल का इस एंगल का सेक निकालो, इस एंगल का कोसेक निकालो, दे विल बी सेम। इस एंगल का टैन निकालो, इस एंगल का कॉट निकालो, दे विल बी सेम। यू कैन चेक दिस, आई होप इट्स क्लियर, एंड नोट डाउन these, this, and same for cos and sine. Sine of 90 minus a is cos a, cos of 90 minus a is sine a. These 6 formulas you have to understand, not remember these, you have to understand these formulae कि ये फॉर्मूले आए कहाँ से।